खेल खतरनाक होता जा रहा है। चंद घंटे रह गए हैं इमरान खान साहब के ऑर्डर्स पर पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकाली जानी है, लेकिन उससे पहले ही इंतहाई तशवीशनाक खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। एक जानिब तो 8 फरवरी से पहले कप्तान को फांसी, इस हवाले से अलीमा खान जो कि इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, ना सिर्फ उन्होंने खबरदार किया है बल्कि ताकतवरों के और नवाज शरीफ के करीब समझे जाने वाले घर के भेदी ने भी लंका ढा दी है। और 8 फरवरी से पहले इमरान खान साहब के लिए सख्त से सख्त सजा का ऐलान सिस्टम के लिए, निजाम के लिए क्यों जरूरी है, इस बात को भी डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ ही साथ मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस हैं उनके ट्रायल के हवाले से आपको पता है कि ये शुरू हो चुका था, फिर ये ट्रायल कलअदब हुआ, फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ये जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का, उसके ऊपर एक अपील आई, फिर मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल जायज करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और ट्रायल मुकम्मल था। अब मैं आपको यह भी खबर दे दूं कि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो अपना फैसला 8 फरवरी से पहले सुनाएंगी। अब ये वजह क्या है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये सब कुछ क्यों होगा। इसके साथ साथ हमजा शहबाज जो है उन्हें जूता पड़ा है और इस पर भी बात करनी है, क्योंकि जूता मारने वाला कौन है, इस कहानी का असल रुख क्या है, वो रुख भी आपके सामने रखना है। ये सारी खबरें एक करके आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को जाहिर करने में आपके लाइक्स और कमेंट्स एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और इस वक्त नाज़रीन इकराम, क्रैकडाउन जो है उसका आगाज आपको पता है कि पहले से हो चुका हुआ है और गुज़श्ता रात भी जो क्रैकडाउन हुआ वो इंतहाई तशवीशनाक था। बल्कि मेरे अपने शहर सरगोदा से नैर मोहसिन है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े एक वाइब्रेंट और एक बड़ी वोकल आवाज है। इन्होंने जश्न मौलूद काबा की एक तकरीब का इनेकाद भी किया और उसमें खुलकर, जारी बात है जमहूरी हक है, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज किया। इमरान खान साहब की अपनी तकरीर भी की और इन्हें कल से उठा लिया गया। किसी को नहीं पता ये कहां पर है, किस हाल में है और लापता हैं, गायब हैं, गुमशुदा हैं, अगवा हैं। 24 घंटे से जायद का वक्त हो चुका है और इस तरह के लातादाद केसेस हैं। मैं ये समझता हूं कि ये चीजें काउंटर प्रोडक्टिव हैं, इनका फायदा कोई नहीं हो रहा। अगर कोई ये कर भी रहा है वो अगर इसके इम्पैक्ट को समझे तो ये चीजें उल्टी नुकसानदेह हैं और इससे मुल्क का भी नुकसान है, सिस्टम का भी नुकसान है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? वहीं दूसरी जानिब आप देखें ना कि जो FIA वाली पूरी एक कंट्रोवर्सी आई है सामने कि FIA ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा और रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए 115 इंक्वायरियां रजिस्टर और 65 अफराद को नोटिस भिजवाए। इसमें अहम तरीन लोग हैं, इसमें काजी साहब के एक वक्त के अंदर बड़े हामी समझे जाने वाले साफी मतीउल्लाह जान असदपुर भी हैं, इमरान रियाज भी हैं और कुछ लोगों को अभी नोटिस भेजा गया है। ये मरहलावार अभी 2-3 मरहलों के अंदर सारों को, जो इंपॉर्टेंट यूट्यूबर्स हैं, जो अहम तरीन लोग हैं, उन सबको नोटिस आने हैं और सोशल मीडिया की 47 मारूफ शख्सियात जो हैं उन्हें नोटिस जारी किए गए। अच्छा, ये नोटिस आए, इसके बाद एक और खबर आ गई अचानक, क्योंकि तनकीद बहुत ज्यादा हो रही थी। 1-2 जर्नलिस्ट जो हैं जिन्हें काजी फाइज ईसा साहब की अहलिया ने पिछले दौर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वो जो आइन के अंदर दर्ज है ना आर्टिकल, वो मग के ऊपर प्रिंट करवा के गिफ्ट भेजा। तो अब एक साथी है, उन्होंने अनाउंस किया कि मैं ये गिफ्ट वापस भेज रहा हूं एहतजाजन। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, उन्होंने भी एलानिये जारी किए। अब हुआ यह है कि काजी साहब जो है उन्होंने साफियों के नाम GIT रिपोर्ट में आने के बाद प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के एलानिये का नोटिस ले लिया। साफियों से मुतल्लिक केस जो है वो पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और चीफ जस्टिस साहब ने जो दोनों प्रेस एसोसिएशन है उनके सुदूर से ये गुफ्तगू की है और 3 रुकनी बेंच जो है मेरे काजी की सरबराही में वो होगा। अब इसमें जो काबिल गौर बात है वो ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा पर तनकीद करने वालों के खिलाफ GIT बनाने का ऐलान तकरीबन 15 रोज पहले हुआ था। फिर GIT बनी, GIT बनने का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस GIT के मेंबर्स जिसमें ISI, IB, PTA और FIA सबके नुमाइंदगान शामिल हैं, उन मेंबर्स के नामजद होने की खबरें आई। 3-4 इजलास हुए, हर रोज इस हवाले से खबरें आती रही और आज जब नोटिस हुए तो उस नोटिस के आने के 6 घंटे बाद काजी साहब को नोटिस लेने की जरूरत पड़ गई। अगर नोटिस लेना था तो जाहिर बात है इसमें सवाल यह है कि 15 दिन पहले भी नोटिस लिया जा सकता था, जब इससे मुतल्लिक खबरें आ रही थी तब नोटिस ले लेते। लेकिन जाहिर बात है कि नोटिस तब भी लिया जा सकता था जब ये GIT बनी थी। नोटिस लोगों को जारी हुए, इंक्वायरियां खुल गई, उसके बाद नोटिस लेने का क्या मकसद है? शायद इसकी एक वजह तो ये भी है कि काजी साहब पर बनाई गई GIT की नोटिस पर काजी साहब के जो हिमायत में बचे कुछ हामी थे उनमें से भी कोई एक सामने नहीं आया, सबने तनकीद की है। और जाहिर बात है कि जो एक वजह यह भी है कि जिन लोगों को नोटिस जारी हुए वो उससे ज्यादा खुलकर बोलना शुरू हो गए और चीजें जो है वो उल्टी पड़ गई। क्या इसका मतलब लोगों को एक डराना था और अब काजी साहब जो है उन्होंने इसके ऊपर नोटिस ले लिया है और अब वो इन नोटिस को अगर कलअदब भी करार दे देते हैं। अच्छा, FIA के DG साहब भी बदल गए और FIA के DG के बदलते ये नोटिस जारी हो गए। ये सारी कड़ियों से कड़ियां मिलाएं तो ये इतनी सादा चीज तो नहीं है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस, और इसमें ये भी इतलात हैं कि जो रजिस्ट्रार है उनके साथ भी मुलाकात हुई हुकाम की और इससे पहले काफी हफ्ते पहले, और काजी साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा और इन चीजों के ऊपर। तो ये सब कुछ क्या है क्या नहीं है, चले सोमवार को पता चल जाएगा। अभी तो नोटिस का इंतजार कर रहे हैं अगले बैच वाले लोग, क्योंकि अभी तो 65 लोगों को नोटिस भेजा है, अभी मजीद और नोटिस आने हैं और कुछ और बड़े बड़े नाम आने हैं। सब तैयार बैठे हैं नोटिस के लिए, बल्कि बहुत से लोग तो हैं वो अपने घर वालों को कह रहे हैं कि नोटिस जरा चेक करें आया कि नहीं, लेटर कोई मिस ना हो जाए, काजी साहब की तौहीन का नोटिस
एनालिसिस जो है, लेकिन मैं समझता हूं देखें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ठीक है, बिल्कुल किसी को मलाइन बिला वजह नहीं करना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो आइन में हमें इजाजत है, गलत खबर ना शेयर करें, झूठ नहीं बोलना चाहिए, फेक खबर शेयर नहीं करनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इखलाकियात के दायरे में रहकर करने के हजारों तरीके और वो इफेक्टिव भी ज्यादा होता है, तो उसके ऊपर तो कभी भी कोई कदगन लगेगी तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि जी नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम का ख्वाब छोड़ दें, फैसले अब बंद कमरों के बजाय पाकिस्तान के अवाम करेंगे। इन्होंने एक कन्वेंशन में खिताब में कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान आइन की बालादस्ती पर यकीन